भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यह देश मां किसानन के दुर्गति केहू से छुपी नहीं है। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से यह खबर ही, जहां बड़ी संख्या में किसान खेती छोड़े पर मजबूर हो रहे हैं। वजह यह है कि आवारा मवेशी के आतंक से किसान परेशान हैं। सड़क पर भारी संख्या में मवेशी के घूमे से बढ़ी रही सड़क दुर्घटना के साथ साथ पूरी खेती किसानी चौपट हो रही है। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल ममकर तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां अपना चक बता दी जिला भर में इन दिनों आवारा मवेशी के आतंक चल रहा है। एक और जहां खेती किसानी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, तो दूसरी ओर गांव से लेके शहर तक के सड़क आवारा मवेशी से बाधित नजर आ रही है। दुर्घटना की संख्या इन दिनों बढ़ी रही है। वहीं जिला के हजारन एकड़ जमीन बिना खेती के छोड़ दी गई, जोने से किसान का आर्थिक नुकसान हो रहा है। गांव से लेके शहर तक के सड़क जो है हजारन गौवंश से पटी है। प्रशासन के द्वारा भले ही गौवंशन का ठिकाने लगाए दे के जो है दावा किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तस्वीर बयां कर रही है। आवारा गौवंश से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला के किसान हैं। मवेशी के आतंक कितना है, यह वजह से अब किसान अपन रोजी रोटी तक छोड़ के पड़ रही है। किसानन की कहब है कि मवेशी से अपन फसलन का बचाए पाऊ अब संभव नहीं है। यह कारण है कि अब आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान खेती छोड़ रहे हैं, काहे कि उनके पास इतने मवेशी का से अपने फसल का बचावे के पर्याप्त साधन नहीं है। जो लोग खेती कर रहे हैं उनका लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कारण है कि मवेशी से बचे खातिर खेतन के चारों ओर फैंसी बाउंड्री वाल बनावे का पड़ रहा है, जिससे किसानन के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ चुका है। इतना नहीं, हर मौसम में रात रात जागी के इन मवेशी से अपने फसलन का बचाव एक बड़ी चुनौती है। वही दिन भर खेती करे के बाद रात में यह मवेशी सड़क पर आ जाते हैं। मानसून के दिनन में यह संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना तेजी से बढ़ रही है। कई बेग तेज रफ्तार वाहन गौवंश का कुचल देते हैं। कई बेग इनका बचावे के चक्कर में बड़ा हादसा हो रहे हैं। यह हाल तब है जब जिला भर में तकरीबन 100 से अधिक गौशाला जो है संचालित है। इसके बावजूद सड़क पर आवारा मवेशी की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। यह संबंध में जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल की कहब है कि आवारा मवेशी पर नियंत्रण पावे खातिर जनपद स्तर पर जो है बैठक की गई है, जो लगातार मवेशी का गौशाला में पहुंचावे के काम कर रही है। हालांकि उनके द्वारा यह माना गया कि जिला में इनका संख्या जो है काफ़ी अधिक है, जैसे यह काफ़ी चुनौती भरा काम नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर पर या आवारा गौवंश जो है या बेसहारा गौवंश है, या चुनौती बनने के बहुत सारे कारण हैं। कारण किसानों है, और किसान जब तक दूध मिलत है तब तक तो ठीक है, घर में बांध के रखे चाहत है, लेकिन ओका जहाँ ओकर दूध बंद होता है तो ओका सड़कन में खुला छोड़ देता है। और तमाम जैसा यदि कौनो गैया बर्दा कब पैदा कर दीस, मतलब बैल पैदा कर दीस, तो फिर वह बैल सड़कन में एक जब तक गैया दूध दे ला ही तब तक ठीक है, घर में रखा जाता है। फिर उसके बाद वह बैल सड़क में आ जाता है, काहे कि ट्रैक्टर अब बैल की जगह ले ली से, और तमाम अब काम पूरी तरीके से मशीनीकरण से होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गौवंश के जिनका आवारा गौवंश कहा जाता है, का वास्तव में ये आवारा ही कि बेसहारा ही, एहू पर सवाल उठत है। और बड़ी चुनौती है पूरे विंध्य में, जहाँ बहुत बड़े बड़े हादसा होते, लोगन के घर तबाह हो रहे हैं, लोगन के घर में जिम्मेदारन के मौत हो रही है। और दूसरे ओर हजारन एकड़ में सोची कि इधर की बोनी नहीं भय। वजह यह कि यह आवारा बेसहारा गौवंश जो है खेत में पूरी तरह से खेत का खत्म करे पर उतारू है। सरकारन के जिम्मेदारी है ही कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और किसानन के मान मर्यादा, उनकर जमीन जागा, उनकर फसल बचाए रखे की जिम्मेदारी है। यदि किसान न रही तो शायद यह देश के अस्तित्व खत्म होए बा
वक्त न लागे। तो सुनी पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। स्थितियाँ रहती हैं कि जो आवारा या ऐसे मवेशी जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है वो लगातार सड़कों पर रहते हैं। कारण ये रहता है कि सड़कें सूखी रहती हैं, तो इसके लिए लगातार जो अपने चाहे वो NH हैं चाहे सड़कें हैं, सभी टीम्स को इसमें निर्देशित किया गया है कि उन्होंने अपने गैंग भी बनाए हैं जिनमें CO जनपद के माध्यम से जो गौशालाएं बनी हैं, ऐसे जो पशु हैं उनको उन गौशालाओं में छोड़ा जाए ताकि ना तो एक्सीडेंट से लोगों को नुकसान हो ना ही पशुओं को नुकसान हो, इसकी ध्यान रखा गया है। लेकिन अपने क्षेत्र में संख्या बहुत अधिक है, ये बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन टीम लगातार इसमें काम कर रही है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,